हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.3। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इससे पहले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि को हल कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम विलोपन विधि को और प्रतिस्थापन विधि को दोनों को हल करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं विलोपन विधि होती क्या। अब देखो, विलोपन विधि में हम चर के गुणांकों को बराबर करते हैं और फिर उसके बाद समीकरणों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पे चर क्या है, जैसे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है। अब इन दोनों को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके फिर उसके बाद उसको जोड़ते हैं घटाते हैं, तो इससे हमारी विलोपन विधि होती है। और प्रतिस्थापन विधि इससे पहले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, उसकी सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x प्लस के y बराबर 5 है और 2x माइनस के 3y बराबर 4 है। तो इसको हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से करना है। तो सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि से यहाँ पे करते हैं विलोपन विधि से। तो ये हो जाएगी विलोपन विधि। ठीक है, इससे करते हैं। और ये समीकरण दे रखी है हमारी x प्लस के y बराबर 5, इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। और ये 2x माइनस के 3y बराबर 4 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इनको बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। तो ये 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 2x प्लस के y में पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की गुणा 5 में कर देंगे। 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस के 2 की गुणा y में करेंगे 2y हो जाएगा, बराबर 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा। अब ये समीकरण हमारी 3 होगी। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस के 2y बराबर 10 और समीकरण 2 दे रखी है 2x माइनस के 3y बराबर 4। इनको यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अब देखो, यहाँ पे कंडीशन होती है, इसको घटाने पर तो इसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का माइनस का ये कट जाएंगे, तो ये प्लस का ये हो जाएगा हमारा 5y बराबर ये माइनस का प्लस का तो ये बचा हमारा 6 है। तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा हमारा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, कोई सी में रख दो, हमारा y के मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 से है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 से मतलब 1 में रखने पर तो हम निकाल लेंगे x प्लस के y बराबर दे रखा हमारा 6/5 बराबर 5। अब इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 5 माइनस के 6/5। x बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5 में करेंगे 25 माइनस के 6/5। 25 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 19/5। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 19/5। ये हमारी विलोपन विधि से हमारे x और y के मान आ गए। ठीक है, x का मान ये है, y का मान ये है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो हमारे समीकरण दे रखी है x प्लस के y बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और इसको 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब हमारे समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे y के पदों में। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, लेने पर तो ये हो जाएगा हमारा x, ये इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस के y। अब x बराबर हमारा ये है तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा हम समीकरण 2 इधर रखा 2, x की जगह हम 5 माइनस के y रख देंगे, माइनस के 3y बराबर 4। इसको ऐसे कर देंगे। अब 2 बाहर है तो 2 की मल्टीप्लाई सारे में होगी, 2 गुणा 5 में होगी तो 10 हो जाएगा, 2 की गुणा y में होगी तो हमारा 2y हो जाएगा, माइनस के 3y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस जुड़ जाएंगे। अब इनको 10 माइनस के
ये 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 बाई हो जाएगा बराबर 4। अब ये अचर है, इनको एक जगह ले जाएंगे और ये चर है एक जगह ले जाएंगे। अब 10 ये इधर प्लस का तो इधर का माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर का प्लस का हो जाएगा। 5 बाई हो जाएगा, ये 10 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 6 और ये 5 बाई, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा 6/5। तो बाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/5। अब बाई का मान एक्स के मान में रख दो या समीकरण 1 में रख दो, तो हम यहाँ पे बाई का मान एक्स के मान में रखेंगे, ठीक है। तो बाई का मान एक्स के मान से एक्स के मान से निकालेंगे तो एक्स बराबर दे रखा हमारा 5 माइनस के एक्स बाई बराबर दे रखा हमारा 6/5। इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 की गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19/5 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 19/5, जो कि हमारी विलोपन विधि से भी यही आ रही है और प्रतिस्थापन विधि से भी यही आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 3x प्लस के 4y बराबर 10 है और 2x माइनस के 2y बराबर 2 है। तो हम इसको विलोपन विधि से करेंगे, तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण दे रखी है 3x प्लस के 4y बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और ये दे रखे हमारे 2x माइनस के 2y बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो हम जानते हैं कि विलोपन विधि में हमें इनके जो चर है इनको बराबर करना होता है, कोई से भी एक चर को। तो यदि हम देखो x को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 2 की करनी पड़ेगी। यदि हम इसको एक ऐसे देखें कि जिससे एक में ही करनी पड़े, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, यदि हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा। तो हम इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x माइनस के 2y, सारे में गुणा करेंगे और 2 गुणा 2, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगा बराबर 2 गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण हमारी 3 हो जाएगी। अब समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाने पर तो लिख देंगे समीकरण 3 वे 1 को घटाने पर 3x प्लस के 4y बराबर 10 और ये हमारा समीकरण 3 दे रखी है 4x माइनस के 4y बराबर 4। अब देखो यहाँ पे इसमें कंडीशन है। अब अगर यदि हम पहले इसको चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का, यदि हम इसको जो घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको घटाएंगे ना, इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने पर ठीक है, तो जोड़ने पर ठीक है। तो ये 4x है और ये 3x है, तो हो जाएगा हमारा 7x, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 10 और 4 14 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 14/7, 7 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो, एक ही बात है। तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 से समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 दे रखी है हमारी 2, x की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस के 2y बराबर 2, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर 2, प्लस का इधर का माइनस को हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 4 माइनस के 2 बराबर 2y, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा बराबर 2y, 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा हमारा y बराबर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू 2, y बराबर 1 है। ऐसे हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो हमारे समीकरण दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और इसको दे रखा 2x माइनस के 2y बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे, तो हम ये निकाल लेंगे, तो ये दे रखा हमारा 3x, हम समीकरण 1 से निकाल लेंगे तो बराबर ये प्लस का इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, तो 10 माइनस के 4y। अब देखिए यहाँ 3x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10 माइनस के 4y बटे 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू ये आ जाएगी, x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 2 से लेंगे, तो x बराबर इधर 2 को बाहर निकाल लेंगे, x बराबर दे रखा हमारा 10 माइनस के 4y बटे 3 और माइनस के 2y बराबर 2, इसको सोल्व कर लेंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई इस सारे में होगी, 2 की गुणा 10 में होगी तो ये 20 हो जाएगा, और 2 की गुणा 4 में होगी तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा बटे 3। अब ये 3 बटे में है तो इसकी 3 की में होगी तो हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ये पूरा बटे में आ जाएगा। अब
3 की गुणा 2 में होगी तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से चला जाएगा। अब ये बचा हमारा 20 माइनस के 8y माइनस के 6y बराबर 6 बचा। अब इनको सोल्व कर लेंगे, इनको एक जगह ले आएंगे तो 20, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा 6, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब ये माइनस का 14 हो जाएगा और ये जब इधर जाएगा तो प्लस के 14 हो जाएगा, 14y हो जाएगा। अब 20 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 14 बचेगा बराबर 14y। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 14 से 14 काट देगा तो y बराबर आ जाएगा हमारा 1। अब y का मान x के मान में रख देंगे, y का मान x के मान से तो x बराबर दे रखा हमारा 10 माइनस के 4, y की जगह y का मान रख देंगे 1/3। x बराबर आ जाएगा 10 माइनस के 10 की 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 आ जाएगा बटे 3, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 6/3, 3 से इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो जो कि हमारा विलोपन विधि से भी यही था और प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा यही है। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0 है और 9x बराबर 2x प्लस के 7। ठीक है, इस ये दे रखा है, हमें दो समीकरण दे रखी है, इसको हमें विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब 3x माइनस के 5y, अब देखो इधर माइनस का इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 4, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब ये 9x दे रखा, 9x को ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये बराबर में दे रखा, ये इधर दे रखा, तो इसको हम इधर लेकर तो माइनस के 2y हो जाएगा बराबर 7, ये समीकरण 2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है, यदि हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 1 में तो हमारा x बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर ठीक है इसमें, तो 3 समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, 3x माइनस के 5y बराबर, अब 3 की गुणा 4 में भी करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 की गुणा 3 में करेंगे हमारा 9x हो जाएगा, माइनस के 3 की गुणा 5 में करेंगे ये 15y हो जाएगा बराबर 3 की गुणा 4 में करेंगे 12 हो जाएगा। ये समीकरण इसको 3 मान लेंगे। अब ये हमारा बराबर होगा तो समीकरण 3 और 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में 2 को घटाने पर। अब देखो ये प्लस का, तो प्लस का इसको घटा देंगे तो यहाँ लिख देंगे 9x माइनस के 2y बराबर 7 और यहाँ लिख देंगे 9x माइनस के 15y बराबर 12। अब ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, अब माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। माइनस प्लस कट जाएगा, ये प्लस का माइनस का 15 में से 2 गया तो ये बच्चा हमारा 13y बराबर, अब ये माइनस का प्लस का तो 12 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा माइनस के 5, क्योंकि माइनस वाला नंबर जो है वो बड़ा इसलिए माइनस का आएगा। तो y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 5/13। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब y का मान समीकरण 1 में रख देगा, तो y का मान समीकरण 1 से निकालेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा दे रखा 3x माइनस के 5, y की जगह हम रख देंगे माइनस के 5/13 बराबर 4, इसको सोल्व कर लेंगे। अब हमारे दे रखा तो 3x माइनस के 5 की गुणा 5 में होगी तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 बराबर 4, इसको सोल्व कर लेंगे। अब 13 की गुणा 3 में होगी तो ये हो जाएगा 39x और 13 की गुणा 4 में होगी प्लस के 25, ये हो जाएगा 13 की गुणा 4 में होगी क्रॉस में तो ये हो जाएगा हमारा 52, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको ये इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 39x बराबर 52 माइनस के 25। ये भी इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, अब 52 में से 25 माइनस करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 27। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो 27/39, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि में इनको मान लेंगे तो 3x माइनस के 5y बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको भी 9x माइनस के 2y बराबर 7, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 से x का मान लेने पर अब x का मान हो जाएगा 3x, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा बराबर 4 प्लस के
5 बाई। अब देखो यहाँ पे हमें 3x का मान दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे 9x का मान दे रखा है, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 9x हो जाएगा, और 3 की सारे में करेंगे हमारा 12 प्लस के 3 की इसमें करेंगे 15 बाई हो जाएगा। तो 9x बराबर हमारा ये आ गया। अब x का मान 9x का मान हम इसमें समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब हमारा दे रखा 9x बराबर दे रखा 12 प्लस के 15 बाई, और यहाँ पे दे रखा माइनस के 2 बाई बराबर 7। इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये अचर है, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 15 में से 2 जाएगा तो बचा हुआ हमारा 13 बाई बराबर 7। ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा 12, तो बाई बराबर हो जाएगा 12 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा, और ये बटे में चला जाएगा तो 5 बटे 13 हो जाएगा, जो कि बाई बराबर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो बाई की वैल्यू है। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दो, तो बाई का मान समीकरण 1 से, तो यहाँ बाई का मान समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 दे रखा हमारा 3x माइनस के 5, बाई की जगह हम लिख देंगे माइनस के 5 बटे 13 बराबर 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3x 5 की गुणा 5 में करेंगे प्लस के 25 हो जाएगा बटे 13 बराबर 4। इसको सोल्व कर लेंगे। 13 की गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा हमारा 39x, और 13 की गुणा 4 में करेंगे क्रॉस में तो हो जाएगा हमारा 52। इसको सोल्व कर लेंगे तो 39x इधर प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा बराबर 52 माइनस के 25। अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x बराबर 52 में से 25 जाएगा तो 27 बचा बटे 39। ठीक है, तो x बराबर हमारा ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारे दोनों ही सेम है। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया है कि x बटे 2 प्लस के 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1 है, और x माइनस के y बटे 3 बराबर 3 है। तो इसको हमें विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि से करते हैं। तो अब यहाँ हमें ये बटे में दे रखा, तो इसको पहले समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे हमारा जाएगा 6। यहाँ पे छोटी संख्या तो 3 की गुणा x में कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3x, और 2 की गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4y। हम क्रॉस कर देते हैं जब हमारे यहाँ पे छोटी संख्या होती है। ठीक है, बराबर माइनस के 6। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3x प्लस के 4y। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये माइनस का 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो हो जाएगा माइनस का 6। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब ऐसे इसको सोल्व करते हैं। 3 की गुणा इसमें होगी तो हो जाएगा हमारा 3x माइनस के y बटे 3 बराबर 3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस के y बराबर 3 की गुणा 3 में होगी तो 9 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसको विलोपन विधि दोगे, हमारे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट ये प्लस का तो इसको घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो इसको लिख देंगे 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, और ये हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर 9। ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये प्लस का जुड़ जाएगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ये 5y हो जाएगा बराबर, ये माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस के 9 माइनस के 6 हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 15 बटे 5। 5 से इसको काटेंगे तो कटेगा 3 बार, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, कोई सी में रख दो, एक ही बात है। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 से तो 1 में रखेंगे तो हमें समीकरण 1 दे रखा 3x प्लस के 4, तो y की जगह हम माइनस के 3 रख देंगे। y की वैल्यू दे रखी माइनस के 6, तो 3x 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस है तो माइनस के 12 हो जाएगा बराबर माइनस के 6। तो 3x ये इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा बराबर माइनस के 6 प्लस के 12। तो 3x बराबर ये प्लस का माइनस का 12 में से 6 का तो 6 बचेगा, 3 से 6 कट जाएगा हमारा 2 बार, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। यदि हम इसको हमने तो यहाँ पे सोल्व कर लिया तो इन समीकरणों को यहीं पे लिख लेते हैं। तो हमारे दे रखा 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, और 3x माइनस के y बराबर 9। अब देखो अभी हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे अगर जो हम इस वाली समीकरण से निकालें तो ये बटे में चला जाएगा, तो हम इस वाली समीकरण से y का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से
समीकरण 2 से y का मान लेने पर, तो हमारा यह हो जाएगा दो, ये इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस के 9, ये इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा ये वाला मान। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में निकाल, तो यह आ जाएगा हमारा 3x प्लस के 4, y की जगह हम ये वाला मान रख देंगे 3x माइनस के 9 बराबर माइनस के 6। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 3x 4 की मल्टीप्लाई सारे ब्रैकेट में होगी, 4 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो हो जाएगा 12x, और 4 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो हो जाएगा हमारा 36 बराबर माइनस के 6। अब ये प्लस का तो 12 और 3 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, ये भी इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, बराबर माइनस के 6 प्लस के 36 हो जाएगा। ठीक है, 15x बराबर माइनस का ये प्लस का, तो 36 में 6 जाएगा तो हमारा 30 बचेगा प्लस का, तो 15 से 30 कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2, और x का मान y के मान में रख दें पर हम रख देंगे x का मान y के मान से, तो y के मान में रखने पर तो हमारे इधर रखा 3x की जगह हम 2 रख देंगे, माइनस के 9 बराबर y, तो 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस के 9 बराबर y आ जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो 9 में से 6 जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3, जो कि ऑप्शन है हमारा दोनों ही सेम है, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी। इस तरीके से हम एक्सरसाइज 3.3 के पूरे पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको हमारा मेथड समझ में आया हो।